अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज मैं बात कर रही हूँ बहुत से मिक्स टॉपिक्स के बारे में। एक तो जो आप लोगों के क्वेश्चंस सारे हैं वो मैं थोड़े बहुत एड्रेस करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि सबके सब सिमिलर क्वेश्चंस हैं, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। तो आप लोग जो सब पूछना चाह रहे हो मैं आप लोगों को वही बताऊँगी। पहले आप लोगों के क्वेश्चंस होते थे कि तुम कनाडा जाती क्यों नहीं हो, बच्चों के लिए वो बेहतर है, सिंगल मॉम्स के लिए बहुत बेहतर जगह है। और अब आप लोगों के क्वेश्चंस हैं तुम कनाडा गई कैसे हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। एंड आई नो एवरीवन वांट्स टू लीव दैट कंट्री, द पाकिस्तान। आई डोंट नो, हमें है बहुत ज़्यादा पाकिस्तान से, लेकिन अब हमें पाकिस्तान कुछ भी नहीं दे रहा है, बल्कि जो है वो भी ले रहा है। तो आई नो द स्ट्रगल्स देयर, बट एट द सेम टाइम वहाँ पे सपोर्ट भी है, वहाँ पे सपोर्ट भी बहुत थी। और हमें सिर्फ अच्छा अच्छा पार्ट नज़र आ रहा होता है कनाडा, तो चीज़ें सपोर्टिव और वेलफेयर्स, और हमें हर चीज़ वो नज़र आ रही होती है जो बस अच्छी हैं। लेकिन एट द सेम टाइम हमारे साथ जो वहाँ पर बेहतर चीज़ें हो रही हैं हम वो भूल जाते हैं। लेकिन मैं अभी आपको उसी को एड्रेस करते हुए चीज़ें बताने वाली हूँ। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमारी एक नेचर है, ह्यूमन नेचर है कि हमारे पास जो नहीं है हमें सिर्फ वही अच्छा लग रहा होता है और वही चाहिए होता है। मैंने अभी रिसेंटली एक रील अपलोड की थी इंस्टाग्राम पे, और मैंने उसमें ये बात बोली थी कि अगर किसी के पास हमें कुछ अच्छा दिख रहा है कि उसकी लाइफ में बहुत अच्छा हो रहा है, उसकी किस्मत बहुत अच्छी है, उसका फ्यूचर बहुत अच्छा है, उसकी प्रेजेंट लाइफ बहुत अच्छी है, वो बहुत मज़े कर रहा है, तो उसने उसके लिए कुछ ना कुछ स्ट्रगल किया है, तब उसको जाके वो सब कुछ मिला है। अल्लाह ताला ने किसी का पाथ जो है वो प्लेन नहीं बनाया हुआ, किसी का भी हर जगह जो है वो बम्प्स हैं, बम्प्स आएंगे जिस पे से हर्डल्स आएंगे, जिस पे से आपको उनको भी पार करना है, उनको भी उनके ऊपर से भी गुजरना है। लेकिन हमें क्या दिखता है, हमें अच्छा दिख रहा होता है। तो एट द सेम टाइम अगर आपको ये लगता है कि यार ये बड़ा सेट है, काश मेरे साथ भी ऐसा होता, मैं भी जो है वो सिंगल मॉम हूँ, मैं भी कनाडा चली जाती, या मेरे साथ भी ऐसा हो जाता कि मैं जो है वो कनाडा में डिवोर्स हुई हुई होती। ठीक है, जहन में आती हैं ये बातें, ये नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है, मेरे जहन में भी होता है ऐसा। लेकिन क्या आपको मेरी स्ट्रगल्स भी चाहिए हैं? क्या मैं जो वहाँ पर स्ट्रगल कर रही थी, या मैं जिस वजह से यहाँ तक आई हूँ, मैं जिस वजह से यहाँ पर पहुँची हूँ, क्या आपको वो सब भी चाहिए? आंसर इज़ नो, ऑब्वियसली नो। किसी को भी किसी के मसले मसाइल नहीं चाहिए, हमें सिर्फ सबका अच्छा सब कुछ चाहिए। तो लेकिन वही मैं कहती हूँ, हम देखते थोड़ी सी लाइफ हैं, थोड़ी सी चीज़ें हैं, और हम फिर कंपैरिजन में लग जाते हैं। लेकिन बात सारी ये है कि आपको तो मेरी वो लाइफ भी पता है ना, आपको तो मैं वो भी बता चुकी हूँ कि जो मैंने स्ट्रगल्स किए हैं, जो मैंने मसले मसाइल देखे हैं, जो मैंने परेशानियाँ देखी हैं, वो भी मैं आपको बताती रहती हूँ। तो फिर आपको वो कैसे चाहिए? क्या आपको ऐसा कुछ चाहिए जो अबू बकर के साथ है? अबू बकर इज़ अ क्लेफ्ट बेबी, अबू बकर क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट है, क्या आपको वो चीज़ चाहिए? आप बोलोगे नहीं वो नहीं चाहिए। आपको और भी चीज़ें हैं जो मैं फेस कर रही हूँ, ऑब्वियसली वो आपको नहीं चाहिए। तो भाई फिर उस वाले कंपैरिजन में क्यों लग जाना कि अच्छा इसके साथ ये हुआ है, इसके साथ ये हुआ है, ये कनाडा पहुँच गई है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन क्या कैनेडियन लाइफ बहुत खूबसूरत है? नहीं। बहुत सी फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है, लेकिन मुझे अभी यहाँ जॉब ढूंढनी है। तो मेरी लाइफ में सिर्फ ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक स्मूथली कोई लाइफ किसी की चल रही है और मज़े लग गए हैं, ऐसा नहीं है। हर चीज़ का स्ट्रगल है यहाँ पर, हर चीज़ का है। फिर आपके पास सपोर्ट नहीं है, फिर आपको बच्चों को भी देखना है, फिर आपको अपने काम को भी देखना है, फिर आपको घर को भी देखना है, फिर आपको सब कुछ देखना है। तो अल्लाह का बहुत शुक्र है, मुझे वहाँ पर भी मैं कभी भी ये कंप्लेंट्स में नहीं लगती थी, और मैं यहाँ भी कंप्लेंट्स नहीं कर रही हूँ। मेरे पास उस वक्त भी ये फैसिलिटी थी, और आप लोग मुझसे पूछते थे जाते क्यों नहीं हो, जाती क्यों नहीं हो, जाती क्यों नहीं हो, तब भी मेरे पास ये था कि अल्लाह ताला की कोई मसलहत है कि अल्लाह ताला ने मुझे अभी यहाँ रोक कर रखा हुआ है, और अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहना है। बस सिर्फ ये है कि अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहना है। वो जहाँ रख रहा है, जैसे रख रहा है, जितनी टाइम के लिए रख रहा है, हम उसमें राज़ी हैं। बहुत से क्वेश्चंस को यहाँ पर मैं एड्रेस करते हुए एक और बात का आपको ये जवाब दूंगी। मुझे पता है बहुत से लोगों के जो है वो पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं होते, बहुत से लोगों को जो है वो पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे होते, बहुत से कामों के लिए, अपने फ्यूचर प्लान्स के लिए जो है वो हमें अक्सर पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे होते। लेकिन मैं आपको एक बात उसके लिए सिर्फ ये बोलूँगी, तुम आपकी अपनी ज़िंदगी में क्या वैल्यू है, आप अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहते हो, आप बताओ। आप हमारा क्या है, इंसानी नेचर क्या है कि हम लोग ना ये सोच रहे होते हैं कि जब तक जो है वो दूसरा हमें कर सकता है ना, जितना हमें दूसरे से फ़ायदा मिल सकता है, फाइनेंशियली हो, मोरली हो, हमें वो फ़ायदा चाहिए होता है। हम ये नहीं सोचते कि हमें एट द एंड ऑफ द डे अकेले ही रहना है, अकेले ही आए हैं, अकेले ही जाना है।
हमें हर किसी के साथ सही रहना है, लेकिन हमें हर किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है कि हमारे लिए ये वो कर देगा, ये वो ला के दे देगा, ये वो कर देगा। कभी भी अगर ऐसी डिपेंडेंसी कभी भी कहीं पर बन रही है ना, तो अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करें जब वो डिपेंडेंसी ख़त्म होती है। अगर आपको कोई आपसे खुद ही हाथ छुड़ा रहा होता है, खुद ही आपके ऊपर से आपकी जिम्मेदारियाँ छोड़ रहा होता है, तो अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करें, क्योंकि अल्लाह ताला आपको खुद चाहता है कि आप खुद अपने लिए कुछ करो और अपने लिए खुद खड़े हो। अगर लाइफ लॉन्ग वो डिपेंडेंसी बनी रहेगी ना, तो ज़िंदगी में कुछ भी चेंजेस नहीं होने अच्छे की तरफ। आप सिर्फ और सिर्फ बैकवर्ड जो है वो खींचते चले जाओगे और आपकी लाइफ कहीं से चेंज नहीं होगी। मैं बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ उन लोगों की जिन्होंने मेरी लाइफ में से अपना हाथ खींच लिया। लाइक अगर किसी ने मुझे जो है वो एक बीच रास्ते में छोड़ दिया है ना, मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मुझे बताया कि यार लाइफ ऐसे ही होती है, लाइफ ऐसे ही है, किसी पे डिपेंडेंट होकर नहीं गुजर सकती। फर्स्ट टाइम जब अकेली कनाडा आई थी, लास्ट ईयर की बात है ज़ाहिरा, जब मैं अकेली थी तब मैं ये सोचती थी कि यार ये इस वक्त हस्बैंड साथ होता तो ये हो जाता, इस वक्त हस्बैंड साथ होता तो ये हो जाता। फिर मुझे समझ में आया नहीं है साथ, तो अब क्या, अब कैसे ज़िंदगी गुजरेगी, अब कैसे होगा आगे, अब कैसे बढ़ना है आगे। अच्छा अगर अभी बाबा होते तो बाबा ये काम कर देते, बाबा नहीं है अभी मेरे साथ, यहाँ पर बाबा मौजूद नहीं है। बाबा मेरी पैकिंग करवा देते, मुझे एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना है, मुझे नहीं आ रहा समझ में पैकिंग कैसे करनी है, मुझे पाकिस्तान वापस जाना था, मुझे पैकिंग करते हुए इतनी बाबा याद शदीद याद आ रहे थे। तो मुझे अल्लाह ताला ने उस वक्त वो चीज़ों के लिए प्रिपेयर किया, मैं उस चीज़ के लिए तैयार हो गई कि हाँ ठीक है मुझे पैकिंग करना भी आएगी, मुझे इसी तरह तो चीज़ें आएंगी ना। तो जहाँ आपकी डिपेंडेंसी दूसरों पे से ख़त्म हो रही होती है, लोग आपसे हाथ छुड़ा रहे होते हैं, लोग आपकी जिम्मेदारियों से भाग रहे होते हैं, टेक इट एज अ ब्लेसिंग। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि भाई ठीक है, अल्लाह ताला ने वक्त रहते जो है वो अपने पैरों पे खड़ा कर दिया, अपने ऊपर, सिर्फ अपने ऊपर, अल्लाह के ऊपर जो है वो यकीन करना सिखा दिया कि कोई नहीं है अल्लाह के सिवा, कोई नहीं है जो आके पूछेगा, कोई नहीं है जो आके काम करेगा आपके, आप हो अपने लिए अल्लाह के बाद बस। इसको जो है वो ब्लेसिंग के तौर पर लें। इसको ये मत समझें कि आप बहुत ब्लेस्ड हो क्योंकि आपके माँ बाप आपको सपोर्ट कर रहे हैं। वेल एंड गुड, ऐसे टाइम पे जो सपोर्ट कर रहा है वो भी याद रहता है, ऐसे टाइम पे जो सपोर्ट नहीं कर रहा है वो भी याद रहता है। तुम्हें अल्लाह ताला रिश्तों की हकीकतें अगर दिखा रहा है, रिश्ते असल बता रहा है कि असल में लोग हैं क्या तुम्हारे साथ, तो ये अच्छा है ना। अभी अगर मैं ये सोचूं कि मैं उस टाइम पे सोचती थी मेरी डिवोर्स का मेरे घर वालों को या मेरी एक्सटेंडेड फैमिली को इस तरह पता चला मेरे व्हाट्सएप स्टेटस से, कि मैंने व्हाट्सएप पे खुद ही बोल दिया ताकि मेरे अम्मा अब्बा को जो है वो बार बार आंसर ना करना पड़े कि सरोबा कहाँ है, बच्चा यहाँ पर क्यों है, और हर किसी को आंसर ना करना पड़े। तो मैंने ये खुद ही बता दिया कि ये हो गया। तो बात उसके बाद ये हुई कि जब जिन लोगों ने मुझे उस वक्त कॉन्टैक्ट किया मुझे वो भी याद है, और जिन्होंने मुझे उस वक्त कॉन्टैक्ट नहीं किया मुझे वो भी अच्छी तरह से याद है, और जिन्होंने मुझे एक टाइम पीरियड बाद जब मैं इंस्टाग्राम पे शुरू हो गई, जब मैं यूट्यूब पे शुरू हो गई बात करना, उस वक्त कॉन्टैक्ट किया मुझे वो भी याद है, और जिन्होंने मुझे उस वक्त भी कॉन्टैक्ट नहीं किया मुझे वो भी याद है। तो दैट्स द थिंग ऑफ बैड टाइम्स कि आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं आपकी लाइफ के बारे में, आपके रिलेशनशिप्स के बारे में, आपकी ज़िंदगी के बारे में, कि कौन है आपके लिए असल में, कौन है जो आपके साथ है इस मुश्किल वक्त में, और कौन है जिसको फ़र्क ही नहीं पड़ता, जो है ही नहीं, और कौन है जिसने मुश्किल वक्त में नहीं पूछा लेकिन कुछ भी अच्छा हो रहा है तुम्हारी लाइफ में तो वो भागे चले आ रहे हैं आपके पास। तो आपको इन रिश्तों की हकीकतें पता चल रही हैं। मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी। मेरी लाइफ में इससे बुरा टाइम नहीं हो सकता था, लेकिन इससे बड़ी ब्लेसिंग भी कोई नहीं हो सकती थी, क्योंकि मेरी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और प्यारी चीज़ जो मुझे बहुत प्यारी लगती थी, जो मुझे बहुत अच्छी लगती थी अपने हवाले से, वो एक चीज़ मेरी लाइफ से चली जाती है, लेकिन उसके एवज़, उसके ऑल्टरनेटिव मुझे क्या मिल रहा है, उसके ऑल्टरनेटिव में मुझे बहुत सी चीज़ें जो है वो अल्लाह ताला बता रहा है, अल्लाह ताला समझा रहा है। इससे बेहतर क्या हो सकता है। अपनी लाइफ को ना पॉजिटिव वे में देखना, सिर्फ ये नहीं हो सकता कि यार मुझे ना अभी सोचना है मेरे साथ अच्छा ही होगा, मेरे साथ अच्छा ही होगा नहीं, मेरे साथ अच्छा हो रहा है, मेरे साथ अच्छा क्या क्या हो रहा है उसको समझना। अल्लाह की मसलहत तक नहीं पहुंच सकते, बहुत से मामलात में अल्लाह की मसलहत तक नहीं पहुंच सकते, क्या होना है क्या नहीं होना है, लेकिन हर मुश्किल वक्त में अगर तुम अल्लाह के ज़्यादा करीब हो रहे हो, ठीक है, अगर हर मुश्किल वक्त में तुम्हें ये फील होता है कि नहीं तुम्हारे पास एक ही जगह है जाने के लिए, वो है अल्लाह,
और कोई जगह नहीं है, तो इससे बेहतर चीज़ क्या हो सकती है, इससे बेहतरीन काम क्या हो सकता है कि तुम्हें पता चल रहा है कि हाँ ठीक है, मैं अल्लाह के पास जा सकता हूँ, मैं अल्लाह की तरफ हो सकता हूँ, मैं अल्लाह के करीब हो सकता हूँ। मेरा गार्जियनशिप, मेरा कस्टडी वाला केस बहुत चीज़ों पे इधर भी मैटर करता था कि हस्बैंड भी जो है वो सिटीज़न था, एक्स हस्बैंड, और बच्चे भी जो है वो सिटीज़न थे। तो कनाडा मूव होना इज़ नॉट अ बिग डील। वहाँ पर ये चीज़ आ जाती है कि भाई हम कनाडा में भी मिला पाया जा सकता है बच्चों को, कनाडा में भी मीटिंग्स हो सकती हैं, कनाडा में भी बच्चे मिल सकते हैं, और कनाडा में भी सब कुछ हो सकता है। तो ये यहाँ पर भी एक चीज़ आ गई थी कि आप जो है वो उनकी वेलफेयर, उनकी बेहतरी यही है कि वो उधर चले जाएं, क्योंकि इस वक्त है मुल्क के हालात ख़राब। लेकिन और जाहिर है आपको केसेस करने पड़ते हैं, आपको लड़ना पड़ता है, आपको बुरी तरह लड़ना पड़ता है। मेरे मामले में कुछ बेहतरी अल्लाह ताला ने ये भी करवा दी कि फ़ैसले जल्दी जल्दी ही आ रहे थे, ऐसा नहीं था कि बहुत टाइम लग रहा था, जल्दी जल्दी ही काम हो रहा था। तो अल्लाह ताला ने वहाँ मेरे लिए बेहतरी कर दी। फिर फ़ाइक पर पाबंदी थी, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, फ़ाइक पर पाबंदी लगवाई गई थी कि फ़ाइक ट्रैवल नहीं कर सकता बाप के कंसेंट के बगैर। तो वो पाबंदी हटी, ज़ाहिर है वो जब केसेस पूरे हुए तो वो पाबंदी हटी। फिर पाबंदी हटने के बाद भी मसले मसाइल वहाँ पर नहीं ख़त्म हुए, वो ये कि इस्लामाबाद जाके ही होगा वो काम, वो हुआ। तो ये सब कुछ चल रहा था, ये सब कुछ हुआ है, और जब ये सब कुछ हो गया तब मैं वो सब कुछ करके जो है वो वहाँ से यहाँ पर आई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ऑब्वियसली मैं इन सब चीज़ों में, मेरा वकील कौन था, मेरा जज कौन था, अग्रीमेंट्स क्या हो रहे थे, क्या मसले थे, क्या चीज़ें थी, ये सब बिल्कुल बेकार बातें हैं। मैंने वकील करवाने के बाद भी मुझे वकील पर यकीन ही नहीं था, मैं सही बता रही हूँ, मुझे कोई वकील पर यकीन नहीं था, मुझे किसी जज पे यकीन नहीं था। कौन बिक जाता है, कौन ख़रीदा जाता है, मुझे कुछ नहीं पता था। मैं सिर्फ अल्लाह से मुस्तकिल बातें करती रहती थी। मुझे नहीं मालूम अल्लाह ताला ये काम कैसे होना है, मुझे नहीं मालूम अल्लाह ताला ये वकील क्या करेगा क्या नहीं करेगा, मुझे ये मालूम है कि आप सब कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको जानती हूँ, मैं इन लोगों को नहीं जानती। मैं आपको इस तरह जानती हूँ कि आप मुझे मेरी ज़ात से ज़्यादा तकलीफ़, मेरी ज़ात की बर्दाश्त से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं दोगे। तो मैं अल्लाह से मुस्तकिल इस कांटेक्ट में थी, और इन बातों में लगी रहती थी कि अल्लाह ताला आपको पता है मेरे बच्चे मेरे बगैर नहीं रह सकते, और मैं मेरे बच्चों के बगैर नहीं रह सकती। आपको काम करना है ना। और ये तो चल ही रहा था, मेरी अपनी दुआएं तो चल ही रही थी, मेरी तो सब कुछ चल ही रही थी कि मैं सब दुआ कर रही हूँ, मैं अल्लाह से मांग रही हूँ, मैं मुस्तकिल अल्लाह से मांग रही हूँ। मेरी अपनी सारी दुआएं चल रही थी कि मैं अपने लिए दुआ कर रही हूँ, अपने बच्चों के लिए दुआ कर रही हूँ। लेकिन मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको एक बात बताई है पहले भी बहुत सी वीडियोज़ में, लेकिन मैं फिर से एक दफ़ा बताऊँगी, उसके बगैर शायद कुछ भी नहीं हो सकता था। मेरी बहन ने खाने काबा के ऊपर, वो उम्रा करने गई अपने हस्बैंड के साथ फ़र्स्ट टाइम, और उसने खाने काबा पर नज़र पड़ते ही उसने मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए दुआ की थी, जो कि मुझे पता है वो मेरे पीछे चल रही है। वो दुआएं मुझे अभी इस वक्त इतनी प्रोटेक्ट कर रही हैं हर चीज़ से कि मैं बता नहीं सकती। उसने मेरे और मेरे बच्चों के लिए दुआ की थी, बेहतरी के लिए दुआ की थी। उसने ये बोला था कि अल्लाह ताला मेरे मतलब फ़ाइक और अबू बकर के लिए अगर बेहतर है तो अल्लाह ताला सारे मामलात उन लोगों के कनाडा में हों, सब कुछ वो इन लोगों के लिए जाना आसानी कर देना अगर अल्लाह ताला इन लोगों के लिए बेहतरी है। उसने मेरी बेहतरी मांगी थी। फिर मेरी खाला अभी रिसेंटली जो है वो उम्रे पे गई थी, उन्होंने और उनके बच्चों ने मेरे लिए बहुत दुआएं की हैं, और वो मुझे हर वक्त ये कहती थी, सरूबा कोई दुआ आती ही नहीं थी जहन में, और तुम्हारा ख्याल हर वक्त जहन में रहता था, तुम और बच्चे जो है वो हर वक्त आंखों के सामने आते रहते थे जब जो है वो मैं नमाज़ पढ़ती थी, जब मैं वहाँ इबादत करती थी। तो आप लोग खुद समझ सकते हो इस बात को कि जब आपको इस तरह की दुआएँ मिल रही हों, जब आपके मामला सब जो है वो इस तरह से देख रहे हो, फिर इंस्टाग्राम पर मुझे लोग इतनी दुआएं देते हैं, सिर्फ मैं उनसे बात कर लेती हूँ, मुझे इतनी दुआएं दे रहे होते हैं। तो ऑब्वियसली अगर आप किसी के लिए कहीं पर भी कोई भी आसानी करते हो, या कोई आपको देख रहा होता है स्ट्रगल करते हुए, कोई आपको देख रहा होता है परेशान होते हुए, तो वो आपको नहीं भूलता ज़ाहिर है दुआओं में। तो मेरे साथ दुआएं भी बहुत हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि उन्होंने मुझे बहुत चीज़ों से जो है वो बचा के भी रखा, बहुत चीज़ें, मेरे मामलात आसान भी होते रहे, मेरे बच्चों के बहुत से मामलात आसान होते रहे। मैं बहुत ज़्यादा वहाँ पर पाकिस्तान में चीज़ें आप लोगों को बता चुकी हूँ बार बार के फेस कर रही थी। यहाँ पर भी हैं बहुत से प्रॉब्लम्स, बहुत सी परेशानियाँ, जो कि ऑब्वियसली मैं सिर्फ अपनी कंप्लेंट्स नहीं करती रहूँगी, क्योंकि मुझे कंप्लेन है ही नहीं। मुझे उन परेशानियों पे जो अभी मैं फ़ेस कर रही हूँ, या जो डिलेज़ मैं फ़ेस कर रही हूँ, चाहे वो मेडिकली हों, चाहे वो फाइनेंशियली हों, चाहे वो जॉब के हवाले से हों, जो भी डिलेज़ मैं फ़ेस कर रही हूँ, मुझे पता है वो टेम्परेरी हैं। जो एक परमानेंट चीज़ है वो मेरा अल्लाह है, और जो एक कॉन्स्टेंट चीज़ है वो मेरा अल्लाह है, और वो मेरे लिए बेहतर ही कर रहा है। अगर वो मुझे इस परेशानियों से गुजार रहा है, अगर वो मुझे ये देर दिखा रहा है, तो ऑब्वियसली अल्लाह ताला मुझे कहीं ना कहीं पहुंचा रहा है, कहीं ना कहीं पहुंचने के लिए तैयार कर रहा है। तो
दैट्स ऑल वी नीड, दैट्स ऑल वी वांट, और यही हमारी ज़रूरत है। क्योंकि हमें कहीं एक जगह पहुंच के हम रुक नहीं जाने, क्योंकि हम मर थोड़ी नहीं जाएंगे कि हम एक जगह पहुंच गए अब हम मर जाएंगे, नहीं। हमें एक जगह पहुंचने के बाद भी जो है वो हमारी स्ट्रगल जारी है। हमारा डेस्टिनेशन का नाम नहीं है लाइफ है एक जर्नी का नाम, रोज़ की बेसिस पे कुछ सीखने का काम, अपने ऊपर काम करते जाने का काम। और यही तो है, यही तो चाहिए हमें, यही तो हमें करना है कि हमें सीखना है, रोज़ के बेसिस पर हमें कुछ ना कुछ नया सीखना है और करना है। मेरी एक बहुत छोटी सी एक चीज़, मैंने अभी इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई कि मैंने वो रबर बैंड्स होते हैं उसका मैंने ब्रेसलेट बनाना सीखा। इट वॉज एन अचीवमेंट कि ये नहीं आता था ना, ये भी सीख लिया। तो ये सब चीज़ें कि रोज़ की बेसिस में क्या इंप्रूवमेंट हो रही है, क्या चीज़ें नहीं हो रही हैं, क्या चीज़ें मैं नहीं कर पा रही हूँ, दैट्स वी वॉन्ट एंड दैट्स वी नीड। हमारे जहन में ये है कि हम यहाँ पहुँच जाएंगे, हमारी लाइफ सेट हो जाएगी, ऐसा नहीं है। हम वहाँ पहुँच जाएंगे, हम किसी और दौड़ में लग जाएंगे, हम कहीं भी पहुँच जाएंगे, हमें कुछ और चाहिए होगा। हमारी इंसानी नेचर कहीं पर भी ख़त्म होती ही नहीं है। हमारा एक काम होना चाहिए, इस दुनिया में आने का एक मकसद है हमारा कि हम अल्लाह के हुकूक अदा करें, हम अल्लाह को खुश रखें, हम अल्लाह को राज़ी रखें, हम अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए हर काम करें। अगर हम ये कर लेते ना, लाइफ सेट है। लेकिन अगर हम इस दौड़ में पड़ गए ना, उसको खुश कर देते हैं, वो ये काम करवा देगा, उसके साथ ये कर लेते हैं, वो ये काम करवा देगा, हम पड़ेंगे गुनाहों में। क्योंकि हम ना आगे वाला बंदे की कोई हद है खुश होने की कि वो किस हद पर जाके खुश होता है, ना आपकी कोई हद है कि आप कितनी खुशामद कर सकते हो किसी की। तो वहाँ पर ना आप गुनाहों की तरफ ही जाओगे कि यार अच्छा ये भी कर लेते हैं, अच्छा उसके कहने पर ये भी कर लेते हैं। नहीं, आपको सिर्फ अल्लाह को राज़ी रखना है। मुझे किसी जगह से कोई हिला नहीं सकता, मैं किसी की खुशामद, अब मैं किसी की खुशामद नहीं करती, चाहे वो मेरी लैंडलेडी क्यों ना हो, मैं कभी खुशामद नहीं करूँगी। ये मुझे निकाल देगी, ये मुझे निकाल देगी, कोई मसला नहीं, अल्लाह ताला मुझे नहीं छोड़ेगा। अगर ये मुझे इस वक्त जो है वो ये खाना खिला रहा है, ये अगर मैं इससे बात नहीं करूँगी तो मुझे खाना नहीं खिलाएगा, भाड़ में जाओ। ऐसे खाने का मुझे कोई है भी नहीं जिससे तुम्हारा कोई मतलब पूरा हो रहा हो, प्लीज़। तो मुझे एक ज़ात जो सब कुछ देने के लिए बैठी हुई है, जो सब कुछ दे रही है मुझे, हर वक्त खाना, एक एक चीज़, पानी, हर चीज़ जो मुझे प्रोवाइडर है जो मेरा, मैं उसको खुश रखूँ ना, मैं उसको राज़ी रखूँ कि वो मुझसे वो ना हो। और वैसे भी हम उसको भी कितना नाराज़ करते हैं, हम कितने गलत चीज़ें कर रहे होते हैं, हम गुनाह से नहीं बाज आ रहे होते, लेकिन तब भी वो हमें दे रहा होता। और ये इंसान क्या है, इनकी एक चीज़ ना मानो ये हमसे नाराज़ हो जाते हैं, ये नाराज़ होकर बैठ जाते हैं। तो इनसे क्यों उम्मीदें लगा के रखनी है, इनसे क्यों कोई भी उम्मीद लगा के रखनी है। हमें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की तरफ हो जाना है। अगर आप, सबसे मैं आपको बार बार एक बात बोलती हूँ कि ये मत मांगो मुझे इस जैसा कुछ मिल जाए, मुझे उस जैसा कुछ मिल जाए। अल्लाह ताला मुझे मेरे लिए बेहतरीन करिएगा, अल्लाह ताला मेरे लिए बेहतरी हो तो ये करिएगा। अल्लाह ताला से हर वक्त अपनी बेहतरी मांगे। आप नहीं जानते, मैं नहीं जानती, कोई और नहीं जानता आपके लिए बेहतर क्या। हम लोग सिर्फ सोचते हैं कि अच्छा ऐसा हो जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। नहीं, आपको नहीं पता, आपको नहीं मालूम। अल्लाह ताला अगर यहाँ मेरे लिए बेहतरी है तो सेहत तंदुरुस्ती के साथ मुझे वो चीज़ नवाज दे। सबसे इम्पॉर्टेंट है सेहत तंदुरुस्ती। सब कुछ बेकार हो जाएगा अगर आप हेल्दी नहीं हुए तो, अगर आपकी साउंड हेल्थ ना हुई तो सब कुछ बेकार है। दैट आई रियली वॉन्ट टू एड्रेस। और आई होप आप लोगों को ये बात अच्छे से समझ में आ रही हो और अच्छे से फील हो रही हो कि लाइफ इज़ गोइंग टू बी ओके। लाइफ सही रहेगी अगर आप सही रहोगे, मेंटली, फिज़िकली अगर आप सही हो तो हर चीज़ जो है वो आपको अच्छी भी लगेगी, हर चीज़ आप कर भी पाओगे। सिर्फ उन चीज़ों के पीछे नहीं भागो कि दूसरों के पास क्या है। आप बहुत ब्लेस्ड हो इन सो मैनी वेज़, आप लोग बहुत ब्लेस्ड हो, हम सब बहुत ब्लेस्ड हैं। अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह ताला ने बहुत बहुत नवाजा है, अल्लाह ताला अब तक नवाज रहा है। नेवर कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। ये बहुत बुरा फितना है हमारा सोशल मीडिया, जो हमें कंपैरिजन पे मजबूर कर देता है। लेकिन मेरे साथ भी ऐसा होता है। मैं भी इंसान हूँ, मैं भी जो है वो उसमें लग जाती हूँ, यार वाह यार क्या किस्मत पाई है, क्या सुनहरे अल्फाजों में किस्मत लिखवा कर आई है। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ मेरे साथ क्या बुराई है, मेरे साथ क्या हुआ है ऐसा कि मेरी किस्मत में क्या ख़राबी। कोई ख़राबी नहीं है। हर डिले के पीछे मेरे साथ कुछ अच्छा हो रहा है, मैं कुछ सीख रही हूँ, मैं कुछ नया करने की कोशिश कर रही हूँ। दैट्स गुड, दैट्स रियली गुड फॉर मी, दैट्स रियली गुड फॉर माई किड्स। उनको समझ में आ रहा है, उनका अल्लाह के ऊपर तवक्कल बढ़ रहा है। तवक्कल ऐसे ही बढ़ता है। मुझे एक बात जहन में सिर्फ अब ये है, पहले मैं बताऊँ क्या सोचती थी,
मैं बता रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा जो है वो इस किस्म की थी कि मुझे फ़िक्र ही नहीं थी अपनी नमाज़ों की, रोज़ों की, कुछ फ़िक्र नहीं थी। तो मैं हमेशा ये सोचती थी यार नमाज़ पढ़ने से बेहतर है कि ये काम पहले कर लूँ, अभी नमाज़ क्या पढ़नी है, अल्लाह से दुआ मांगूंगी, अल्लाह सुनेगा तो नहीं। लिटरली ये जहन में मेरे आता था। एक टाइम ऐसा था जब मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी, जब मुझे करियर वाइज एक सेटबैक मिला था, तब मेरे जहन में आता था अल्लाह सुनेगा तो नहीं, क्या फ़ायदा है। और अब मैं सोचती हूँ मैं कितनी बड़ी पागल थी, मतलब मैंने उस चीज़ों को करने के लिए तरजीह दी और उन चीज़ों ने मुझे कुछ नहीं दिया, और उन चक्करों में मैंने अल्लाह को छोड़ दिया था। दया, यस, दैट वाज द टाइम, दैट वाज द टाइम इन माय लाइफ जो मुझे बहुत अफसोस है। काश मैं अल्लाह को खुश करने में लग जाती, काश मैं उस वक्त अज़कार में लग जाती, काश मैं उस वक्त इस्तग़फ़ार पढ़ी होती, ये इन थॉट्स के लिए जो मेरे जहन में मुझे इस तरह से अल्लाह से बाग़ी कर रही थी। खैर, दुनिया को छोड़ दें और दुनिया के पीछे भागना छोड़ दें, ये कुछ नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ये ख़त्म हो जाएगी। और ये ख़त्म नहीं भी हुई ना तो आप ख़त्म हो जाएंगे। अगर ये दुनिया ख़त्म होने से पहले शायद आप ख़त्म हो जाएंगे, तो क्या फ़ायदा है ऐसी चीज़ों के पीछे भागना जो इतनी टेम्परेरी है, जो इतनी थोड़े टाइम के लिए। आपके जहन में ये आता है ना कि कोई शख्स अगर आपके यहाँ मेहमान आया है, आपको पता है वो 2 दिन के लिए आया है, आप उनके साथ वैसे ही रहते हो कि अच्छा 2 दिन है, 2 दिन के बाद चला जाएगा, फिर अब क्या करना है। कोई चीज़ आपके घर में आई है, वो आपको पता है 2 दिन के बाद जो है वो दूसरा उसका जो है आदमी, मतलब जो उसका ओनर है, वो चीज़ लेकर चलेगा। तो आप उस चीज़ में इतने इन्वॉल्व नहीं होते, आप उस चीज़ को बस रखे रहने देते हो, आप बस उसको ठीक है बस सही है साइड पर रखी हुई, आप उसको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, क्योंकि आपको पता है ये चली जाएगी, ये ख़त्म हो जाएगी, ये इंसान नहीं रहेगा, ये इंसान चला जाएगा। आप इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, आप उससे इतना अटैच नहीं होते। तो जब पता है ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी तो इससे इतनी अटैचमेंट क्यों, इतनी ज़्यादा इसके पीछे फ़िक्र क्यों। होगा अच्छा, सब हो रहा है अच्छा, होगा अच्छा भी नहीं, सब हो रहा है अच्छा। आपको बस समझने की देर है, आपको समझना है और अपने आप को समझाना है कि आपकी लाइफ में रोज़ की बेसिस में आप कितने ब्लेस्ड हो। आप वॉशरूम जाके ख़ुद को वॉश कर लेते हो ना, आप ख़ुद को साफ़ कर लेते हो, ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। बहुत से लोगों के पास ये ब्लेसिंग भी नहीं है। वी आर ब्लेस्ड, वी आर ब्लेस्ड, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बहुत शुक्र है। बहुत सी दुआओं में याद रखिएगा, और कोई भी बात अच्छी लगे तो प्लीज़ डू कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अल्लाह हाफिज़। यस, एंड अबू बकर इज़ ऑल्सो सेइंग प्लीज़ डू दैट। सो यस, अल्लाह हाफिज़।